हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हेन विल आई गेट मैरिड। ठीक है, तो ये मैं आपका 1 साल का प्रेडिक्शन निकालूंगी कि क्या आपकी 1 साल में शादी हो जाएगी या नहीं। इसके लिए 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल इज़ अर्धनारीश्वर, सेकेंड इज़ राधा कृष्ण एंड थर्ड इज़ दैट मेडिटेटिव मैन। आप देख सकते हैं कि एक पर्सन एक मेडिटेशन में बैठा हुआ है। तो मैंने 3 पाइल्स बना रखी हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। व्हेन विल यू गेट मैरिड, और ज़्यादातर मैं इसमें 1 ईयर का आपका प्रेडिक्शन निकालूंगी कि क्या आपकी शादी 1 साल में हो जाएगी या नहीं। ठीक है, तो येस और नो का मैं इसमें प्रेडिक्शन निकालूंगी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे मिल जाते हैं। रीडिंग जो होती हैं वो पेड होती है। एक 500 की रीडिंग है और एक 1100 की रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पिका कार्ड। चलिए, जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज़ करी थी अर्धनारीश्वर वाली, ठीक है, दिस इज़ पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ करा था, इस जो आपके लिए हम आंसर निकालते हैं व्हेन विल यू गेट मैरिड। क्या आपकी शादी 1 साल में हो जाएगी? सबसे पहले यस या नो। अगर यस आता है तो आई विल नॉट पुल एनी मोर कार्ड। अगर नो आता है तो आई विल पुल 1 और 2 कार्ड देखने के लिए कि इस साल नहीं तो अगले साल या अगले से अगले साल आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला कार्ड, when will you get married this year? ठीक है, will you get married this year? This is for the yes or no. 9 of wands. Okay, so this is, मुझे एक और क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड नहीं है, इट्स अ मे बी कार्ड। ठीक है, तो मैं और एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी द स्ट्रेंथ। यस, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आंसर रहेगा वो मेरा यस रहेगा। ठीक है, बट दिक्कत क्या है, इट्स नॉट एन ईजी पाथ फॉर यू। ठीक है, आपकी शादी होना इस साल इज़ नॉट सो ईजी। ठीक है, अब इजी क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि शायद आप काफ़ी थके हुए हैं। ठीक है ना, ये देखिए, सॉरी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 2 अपोजिट एनर्जी आई है मेरे पास, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ मतलब फुल अपने, जब आप फुल अपनी पावर में आते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि आप को ज़िंदगी ने हरा दिया है पर फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आप किसी तरह से अपने ज़ख्मी हालत में आप खड़े हुए हैं, मतलब यू डोंट गिव अप। ठीक है, पर स्टैंड मतलब होता है कि जब आप अपनी फुल पावर में आ जाते हैं। ठीक है ना, सिर्फ आप अपने आप को डिफेंस करने के लिए जी नहीं रहे होते हैं। ठीक है ना, एक डिफेंसिव मोड पर नहीं होते हैं। आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको किसी का डर नहीं होता। ठीक है ना, ये आप इस पर्सन की चेहरे पे देख रहे हैं कि एक तरह का डर है, एक तरह का भय है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भय है, आपका फियर है, आई थिंक, और शायद आपको लोगों ने कई बार नीचा भी दिखाया है, और कई बार आपको शायद अंडर एस्टिमेट भी किया गया है। कई बार आपको शायद लोगों ने गलत गलत बातें भी बोली हैं, तो उसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपकी शादी हो सकती है 1 साल में, बेशर्ते कि आप इस एनर्जी में जाएं। ठीक है, 9 वॉन्ड से आपको स्ट्रेंथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप अपने फुल पावर में चले गए हैं। अब फुल पावर का मतलब क्या होता है? फुल पावर का मतलब ये होता है कि आप फियर से ऑपरेट करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, आप फियर से ऑपरेट करना, बातों को दबाना, बातों को छुपाना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, और शायद आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। ठीक है ना, तो जब तक आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो जो सामने वाला बंदा, वो उसे पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मुझे थ्रोट चक्रा की दिक्कत यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप अपने आप को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपकी रिलेशनशिप में डिले होती है। बट अगर आप अपने आप को
एक्सप्रेस करें, मतलब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना है। दैट्स व्हाट द मैसेज आई एम गेटिंग, कि आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट, एंड आपकी शादी हो सकती है, आपके ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये अर्धनारीश्वर सेलेक्ट करा था। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए, अब जिन्होंने भी ये राधा कृष्ण वाली फ़ोटो सेलेक्ट करी थी उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेरे पास 2 तरह की रीडिंग है, एक 500 की और एक 1100 की। ओके, आप उनमें से कोई सी भी रीडिंग जो आपके हिसाब से हो, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं निकालूंगी वो इसका निकालूंगी कि येस और नो, विल यू गेट मैरिड दिस ईयर और नॉट। अगर येस आता है तो उसके बाद मैं कोई और कार्ड नहीं निकालूंगी। अगर मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ी तो ऑफ कोर्स आई विल डू इट, बट अगर इस 100% येस तो फिर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर नो आता है तो आई विल टेक कि इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल आपकी शादी हो सकती है या नहीं। सबसे पहले फर्स्ट कार्ड, इफ़ यू गेट मैरिड और नॉट। 4 ऑफ कप्स इज अ स्ट्रेट नो। 4 ऑफ कप्स एक डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड होता है। 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है जहां आप चीज़ों को देखना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। शायद आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो आपने सब चीज़ों की तरफ आप मुंह फेर के बैठ गए हैं, ठीक है ना। मतलब ये वाली बात है कि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाला मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, और इस वजह से आपके पास अगर कोई प्रपोजल आ रहे हैं तो भी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। यू वांट समथिंग, जो मतलब या तो आपने अपने लिए क्राइटेरिया कोई ऐसा बना रखा है कि मुझे ऐसा कोई पर्सन चाहिए या कुछ इस तरह से कुछ चाहिए, या फिर आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब आपने ये सोच लिया है कि ये नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मेंटेलिटी मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से मिल रही है, ठीक है। अभी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, या किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि आपको शायद अपने ही कॉन्फिडेंस पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप शायद जिसको चाहते हैं आप उसके लिए अपने आप को गुड इनफ नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि आप उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा शायद कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है आपके अंदर, तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यही मैसेज। पर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, पाइल नंबर 1 में भी था कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बट इतना नहीं था। बट इसमें आप काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में हैं, इसमें आप शायद बिल्कुल ही सैडनेस में चले गए हैं, ठीक है ना। उसमें इतनी सैडनेस नहीं थी, इसमें कुछ ज़्यादा ही सैडनेस की फीलिंग मुझे आ रही है, और एक लो कॉन्फिडेंस की भी फीलिंग आ रही है कि शायद आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है, या इस तरह का जो पर्सन आपको चाहिए या आपकी पसंद जैसी है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे, ठीक है, काफ़ी डिसहर्टेंड हो गए हैं। बट आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल स्टेबिलिटी करें, अपने जो रूट चक्र है उस पर काम करें, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो जा रहा है और आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, दिस इज़ नो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। इस ईयर तो मुश्किल है, ठीक है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट सेकंड ईयर आपको देख लेते हैं, 2021 में क्या आपकी शादी हो सकती है या नहीं। यस 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 यस, देखिए, हर रात के बाद सुबह होती है, तो जो आपका जो पूरा टाइम था वो 2021 में चला जाएगा, एंड दिस इज़ लवर्स फॉर यू।
सो डोंट वरी, इट्स जस्ट वही मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा सा शायद टफ़ चॉइसेस लेनी पड़ रही है, आपको शायद बहुत टफ, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है ना। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे तो 2021 तक आप भले चंगे हो जाएंगे और आप शायद जो आपकी विश फुलफिलमेंट है उसको आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको काफ़ी शायद चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, काफ़ी टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। बट यू विल emerge एज अ विनर बाय 2021, ओके। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर जिन्होंने भी राधा कृष्ण वाली पायल चूज़ करी थी, ओके। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलिए, अब जिन्होंने भी ये मेडिटेटिव मैन वाली पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करी थी उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। विल यू गेट मैरिड दिस ईयर और नॉट? और अगर आप इस साल शादी नहीं कर पाते हैं तो क्या अगले साल या उससे अगले साल आपकी शादी हो पाएगी? जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग है, एक 500 की और एक 1100 की। मैं आपको पहले से इसलिए बता रही हूँ कि आप जब मुझे कांटेक्ट करें तो अपने उस माइंडसेट के साथ ही कांटेक्ट करें कि आप कौन सी रीडिंग लेना चाहते हैं, 500 की लेना चाहते हैं, 1100 की लेना चाहते हैं। जो फर्स्ट कार्ड होगा वो यस और नो होगा। क्या आपकी शादी इस साल हो जाएगी, यस और नो? Emperor, this is yes, 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 yes. दिस इज़ द बैक ऑफ द डैक। ये मेरे बैक ऑफ द डैक पे मैंने जैसे ही एम्प्रर निकाला पाया उसमें डैक में से, एट द बैक ऑफ द डैक आई गॉट द एम्प्रेस। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट टू से, व्हाट टू से। मतलब कभी कभी ऐसे कार्ड्स आते हैं कि आप देख लीजिए ना अपने आप, क्या क्या रिजल्ट है आपका। क्या आपकी शादी इस साल हो जाएगी? क्यों नहीं होगी भाई? एम्प्रर है, एम्प्रेस है, क्यों नहीं होगी? 3 है, 4 नंबर है, देखिए तो सही क्या मतलब कार्ड्स निकले हैं। वाओ, सो गुड, बराबर की जोड़ी है, ठीक है। आपकी शादी होगी और ऐसे बंदे से होगी जो आपके बराबर का होगा, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, ठीक है। आपको अपना पार्टनर मिलेगा, ठीक है, जो आपके बिल्कुल इक्वल, इट्स नॉट समथिंग जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चलो पढ़ा लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, चलो इसमें नौकरी, सरकारी नौकरी कर रहा है, चलो परिवार अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे मैं कई जगह देखती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। यू गेट एन इक्वल मैच बेबीज। यू गेट एन इक्वल मैच, या कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, इसके साथ मेरा ये जो पिका कार्ड था वो ख़त्म हुआ और मैं इन कार्ड्स को बिल्कुल नहीं हटाना चाहती। आई एम लुकिंग, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों कार्ड्स, एम्परर एंड द एम्प्रेस, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।